तब छोटा सा प्रसंग श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। एक बार कैलाश में माता पार्वती विराजमान है, भगवान शंकर ध्यान कर रहे हैं। इतने में नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं कैलाश में। मैया ने कहा कि नारद जी बड़े दिन बाद आए। अब नारद जी कहते हैं कि मैया क्या करें, मुझे गृहस्थियों के यहाँ जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने सुना है गृहस्थी लोग बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, इसलिए मुझे मन ही नहीं होता किसी के परिवार में हम जाएं। नारद जी 24 घंटे भगवान का नाम उच्चारण करके पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं गृहस्थियों के यहाँ अधिक लड़ाई होता, इसलिए मैं नहीं जाता। प्यार से बोलो। तो उसके बाद में माता पार्वती कहते हैं हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान शंकर अपने मन की हर बात हमें बताते हैं। देखो, परिवार में झगड़े तब होते हैं जब आप एक दूसरे को बातें नहीं बताते हैं। पति पत्नी में लड़ाई तब होते हैं जब आप एक दूसरे को अपनी बातें नहीं बताते, कुछ छुपाने लग जाए। जब आपने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया तो देखना कितना लड़ाई होगा। प्यार से बोलो। कईयों के घर में तो लड़ाई इसी कारण, मोबाइल से ही लड़ाई होता है। अगर देवी जी ने फोन पर लॉक लगा दिया और पासवर्ड लगा करके अपना छुपा के रख लिया, पति ने पूछा और आप ना बताओ तो देखना। कई घटना ऐसे भी सुनने को मिलता है। प्यार से बोलो। एक बार हम गए कथा में, शायद यही पास में बिहार में ही, भागलपुर में ही, नाम नहीं बताएंगे कौन सी जगह गए, तो वो भी सुन रहे होंगे तो फिर बोलो ना जी। पति पत्नी आए मिलने के लिए, देवी जी आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा भगवान आपकी भला करें, सब अच्छा हो, भगवान आशीर्वाद देंगे। तो उसके बाद कह रहे हैं बस एक बीमारी है, वो ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। हमने कहा कौन सी बीमारी? तो कहते हैं कि शक की बीमारी। हमने कहा ये बीमारी कहाँ से पैदा हुआ? पति सुना रहे ये जो हमारी पत्नी है बहुत ज्यादा शक करती है। देखो, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में जब आप भरोसा ही नहीं करते, आपने विवाह किया है, विवाह कोई खेल नहीं होता। आपने शादी कर लिया, 7 फेरे ले लिए, अग्निदेव को साक्षी मान करके आपने जिसके साथ में रहने की कसम खा लिए, वचन दे दिए, जिसके मांग पर सिंदूर भर लिया और आप साथ रह रहे हैं। और वादा तो ऐसा भी करते 7 जन्म तक साथ रहेंगे, यही जन्म में शक करके दिन रात लड़ाई कर रहे हैं। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। तो भैया सुना रहे थे शक की बीमारी कैसे ठीक हो जाए। अब इसमें कोई दवा तो होता नहीं, ये बोल भी नहीं सकते कि डॉक्टर्स के पास जाओ दवा लिख देंगे। शक ऐसा बीमारी है जिसका कोई दवा हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देख लिए। हमारे यहाँ एक व्यक्ति रहते थे, दोनों पति पत्नी, इतना लड़ाई कि पूछो मत। पति बेचारा दुकान जाए तो शक करना, सब्जी लेने जाए तो शक करना। देखो, जिस दिन आप अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं करते, जिसके साथ में आपने विवाह किया, भरोसा नहीं, रिश्ता तब चलता है जब आपके रिश्ते पर भरोसा हो। जिस दिन आपके भीतर शंका प्रवेश कर जाता है, उस दिन से आपका रिश्ता अवश्य खराब होगा। एक दिन शक होगा, दूसरा दिन शक करोगे, धीरे धीरे करके ये रिश्ता एकदम कमजोर बन जाता है। जब तक भरोसा है तब तक रिश्ता मजबूत है। जिस दिन भरोसा ही टूट गया तो आपका जीवन अच्छे से नहीं चल सकता। गृहस्थ आश्रम का भी बहुत से धर्म हैं,
जिस धर्म का पालन करना हर गृहस्थियों का कर्तव्य है। भगवान राम ने गृहस्थ आश्रम को जिया, भगवान कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम को जिया। हमारे ग्रंथों में बहुत से ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का सुंदर नियम पालन किया। और हम लोग वो लोग हैं जो भागवत रामायण ऐसी कथाओं को सुनते हैं और वहां पर प्रत्येक उदाहरण हमको मिलता है, गृहस्थ आश्रम ऐसे जीना चाहिए। संतों के मुख से आपने सुना है, फिर भी आप अपने गृहस्थ आश्रम को सुधार नहीं पाए तो सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी। इसलिए भरोसा करना जरूरी है।